हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस रीडिंग में हम देखते हैं कि अगर आपके एक्स वापस आ गए हैं आपकी लाइफ में, तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है, आपकी लाइफ उनके साथ आगे कैसे होने वाली है, क्या सिचुएशन आने वाली है, कहीं फिर से वो सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी सॉरी, जो पिछली बार हो गई थी। तो आइए जानते हैं कैसे, क्या उनके साथ आपकी बॉन्डिंग या फिर से वैसे ही दिन होंगे या कुछ चेंज होकर वो वापस आए हैं। किसी भी वजह से अगर आपने उनको अपनी लाइफ में फिर से एंट्री दी है तो आगे क्या होने वाला है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके जिससे भी आपका सेपरेशन हो गया, वाइफ हस्बैंड, वो भी हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी पर किसी ना किसी कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। तो देखते हैं आगे उनके साथ आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। क्योंकि एक बार इंसान जब आपकी लाइफ से जाता है तो जिस वक्त वो जा रहा होता है उस वक्त काफ़ी कुछ हो चुका होता है आप दोनों के बीच में, बहुत सारी बातें हो चुकी होती हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी होती हैं, तभी तो वो आपकी लाइफ से जाते हैं। अब आपने उनको वापस एंट्री दी है अगर अपनी अपनी लाइफ में, तो फिर आइए चेक करते हैं। बार बार ये कार्ड दो निकल के आ रहे हैं, मैं इनको ले ही लेती हूँ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आप जब ये आपकी लाइफ से निकल गए तो ये पर्सन किसी बात को लेके इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, किसी चीज़ को लेके इनको ये बहुत ज़्यादा ना गिल्टी में रहे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया इन्होंने किसी चीज़ का। स्पेशली शायद ये जब आपकी लाइफ से निकल गए या किसी भी वजह से आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया या आप इनकी लाइफ से बाहर निकल आए, आपने मूव ऑन कर लिया, तब इनको समझ में आया है आपकी कद्र, आपका जो एक ऑरा था, आपकी जो एक पॉजिटिविटी थी, वो आपके जाने के बाद इस पर्सन ने महसूस की है। एक जगह इसकी लाइफ से खाली हो गई थी, आपकी जगह, और उस जगह को शायद कोई भर नहीं पाया है। इसीलिए ये पर्सन आपके पास, ये आपको खोने के बाद इसने आपकी अहमियत को समझा है, जाना है। क्या सिचुएशन हुई होगी, पहले आइए ज़रा देखते हैं क्या वजह थी। ओके, देखिए किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था, सेपरेशन हो गया था, फैमिली का कोई अप्रूवल नहीं मिला था, फैमिली इस रिश्ते को लेके नहीं मान रही थी। इस वजह से शायद इस रिश्ते में एक गैप आ गया था, या ये भी हो सकता है कि कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो या रिलेटिव्स हो, कोई बहुत ऐसा पर्सन इस आपके एक्स की लाइफ में था जिसकी बातें सुन के, जिसके इन्फ्लुएंस में आके इसने आपको छोड़ दिया था। और आपको छोड़ने के बाद इसने आपकी कदर को जाना है, आपकी अहमियत को समझा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपको छोड़ के जब ये आपको छोड़ के गया तो उस वक्त इसने कुछ सोचा नहीं, लेकिन जब इसने आपको छोड़ दिया, आप इसकी लाइफ से एकदम निकल के बाहर आ गए, तब इसको अफ़सोस हुआ कि मैंने ये क्या खो दिया है। आपको ये अपनी लाइफ में एक बहुत ग्रेसफुल उसमें ये देख रहा है, बहुत आपको ये एक पॉजिटिव लाइट की तरह देख रहा है, आपको एक स्टार की तरह देख रहा है। आपके पास लाइफ में आने की इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रयास किए हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में दोबारा से ये नहीं आया, इसने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, इसने बहुत प्रयास किया है, इसने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपको वापस आप उसकी लाइफ में आ जाए, इसके लिए इसने बहुत पूजा, बहुत प्रार्थना, बहुत मैनिफेस्ट किया है आपको अपनी लाइफ में कि आप किसी भी तरीके से इसकी लाइफ में फिर से आ जाएँ। तो पहले की सिचुएशन बहुत लोगों के साथ मैच कर सकती है कि ये इन्होंने हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा हो। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है और इसको किसी भी अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ना पड़ा हो। ये ऐसा बहुत कम लोगों से मिलेगा जो मैरिड पर्सन वाली बात मैंने कही, पर कहीं कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो भी आपके रिलेशन में थे, आपके जो एक्स थे, ये ऑलरेडी मैरिड थे या किसी से ऑलरेडी कमिटेड थे पहले ही,
और शायद ये बात आपको पता नहीं थी। उस वजह से स्पेशली मैरिड लोगों का मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि ये कहीं न कहीं ये मैरिड थे और इनका ये फिर आपको पा के इनको लगा कि मेरा सच्चा पार्टनर, अच्छा पार्टनर जो मुझे एक लाइफ़ में होता है ना एक, कि नहीं मुझको इसी तरह का पार्टनर चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने आप में देखी। और इसी मजबूरी के चलते इसको आपको छोड़ के जाना पड़ा, या आपको पता चल गया हो तो आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया हो। पर ये आपको खो के कभी भी सुख नहीं रह पाए, मतलब इनको सुखी नहीं, इनकी लाइफ में सुख नहीं आया इनकी लाइफ में। ये बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी सिचुएशन आए और ये वापस आपके पास आ जाए। और आगे देखते हैं कि अब ये वापस जो आए हैं, जो वापस आपसे ये मिले हैं तो लाइफ में आप दोनों के आगे और क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं गाइस कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया हो और दोबारा वो आए तो वो फिर से आपको धोखा ही देने के लिए आए, आपको चीटिंग ही करने के लिए आए, आपको आपका फिर से टाइम वेस्ट करने के लिए आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच में कोई पर्सन वाकई बहुत दिल से शर्मिंदा होता है, अपनी गलतियों को मान रहा होता है और इस वजह से वो आपको वापस से पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इस रिश्ते में अभी ना तो मुझे कोई अभी आगे कुछ मुझे ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कोई चिंता की बात हो, लेकिन अभी मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के आसपास कोई पर्सन ऐसा है जिसको ये इंसान बहुत ज़्यादा मानता है और वो पर्सन, उस पर्सन के इन्फ्लुएंस में ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, उनकी बातों में ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। द हर्मिट का कार्ड आया, मैंने आपको बताया है ना कि देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सीधे हर्मिट का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अकेलापन झेला है, लोगों के साथ रह कर भी इनको अकेलापन महसूस हुआ। कहते नहीं है भीड़ में भी अकेलापन, तो ये अपनी फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, इनको हमेशा एक अकेलापन सताता है। और इस अकेलेपन में जो इन्होंने आपके बगैर जो एक अकेलापन सहा है, उससे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइफ के बहुत सारे लेसन्स इनको मिले हैं। इनको समझ में आ गया कि जो भी अगर इनको आपको पाना है तो कोई बोल्ड डिसीज़न लेना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह का एटीट्यूड इनका अब आपके साथ चलने वाला नहीं है। और शायद यही बात आप दोनों के बीच में बहुत क्लियरली अब होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ में शायद इसी वजह से दोबारा से एंट्री दी है। या कुछ लोग तो अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, वापस से कहीं फिर से वैसी सारी सिचुएशन ना हो, वापस से मुझे फिर से छोड़ के ना चला जाए, किसी और के बहकावे में ना आ जाए। इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं और चलने भी चाहिए। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूँक फूँक के पीता है, वही सिचुएशन आपकी है गाइस। पर ये पर्सन आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इसने मिस किया है, आपको पाने की बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है और ये जानता है, ये अब ये समझ गया कि आपको इस तरीके से पाया नहीं जा सकता है। कुछ ठोस कमिटमेंट आपको देना होगा, कोई ठोस वजह देनी होगी, कोई बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा तभी आप इसकी लाइफ में रह सकते हैं। अदरवाइज़ अब आप इसको बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं देंगे, कोई एंटरटेन नहीं करने वाले इसको आप लाइफ में। आप कह रहे हैं कि जो भी कुछ होगा वो बहुत मजबूत होगा, यहाँ पे दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा हो जिसकी वजह से मैं फिर से उसी द्वंद में फंस जाऊँ जिसमें कि आप पहले फंस चुके हैं। डेफिनेटली देखिए बहुत ज़्यादा दिल का रिश्ता नज़र आता है आपकी तरफ से, इनकी तरफ से भी, पर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेम मुझे यहाँ नज़र आता है। लेकिन जब ये प्रेम टूटा तो आप एकदम मतलब टूट गए। इसीलिए आप इनसे इसी शर्त पे आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं कि ये आपको एक बिल्कुल ठोस कमिटमेंट देंगे। पहले के जो भी रिलेशनशिप है या फैमिली है, फैमिली का कोई प्रेशर है तो उससे इस पर्सन को लड़ना होगा आपके लिए। ये लड़ लेंगे, इनकी फैमिली मान लेगी, या अगर नहीं भी मानेगी तो ये अकेले ही आपके साथ बोल्ड स्टेप उठाने के लिए जब तैयार होंगे, एक बहुत ठोस कमिटमेंट अब जब ये आपको देंगे तभी आप इनके साथ लाइफ में आगे जाने के लिए तैयार होंगी। अदरवाइज़ आप फिर से उस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं घुसना चाहते हैं जैसा कि आपके साथ पास्ट में हो चुका है। एक बहुत सॉलिड कमिटमेंट लेके ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहा है।
वापसी। मैंने कहा ना कि बहुत सॉलिड कमिटमेंट लेके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। द स्टार का कार्ड आया है, कार्ड बता ही रहा है कि अगर इस रिश्ते में सब कुछ साफ-साफ नहीं हुआ, सब कुछ बहुत क्लियरली और सब कुछ बहुत ठोस नहीं हुआ, तो इस रिश्ते में आप आगे नहीं जाएँगे, इस रिश्ते को यहीं स्टॉप कर देंगे। पर ये पर्सन आपको अब ठोस कमिटमेंट देगा, एकदम मजबूत आपको ऐसी ये एक चीज़ देगा या एक ऐसा रिलेशनशिप में मत कहते ना कि या तो एंगेजमेंट करेगा, आपसे शादी करेगा, कुछ ऐसा ये ठोस करेगा जिसके लिए अगर इसको अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़े, अपने परिवार के या फ्रेंड्स को भी छोड़ना पड़े, ये छोड़ेगा, तभी आप इसकी लाइफ में इसको अपनी लाइफ में आगे तक चलने का कमिटमेंट आपकी तरफ से इसको मिलेगा। और ये ऐसा करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको बिल्कुल सॉलिड कमिटमेंट देने के एकदम ये बिल्कुल बस इसने दिमाग बना लिया है, अपना मन बना लिया है, बस ये मौके की तलाश कर रहा है। और देखें आगे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली फैमिली की तरफ से या किसी और तरफ से, कोई ऐसा रुकावट तो नहीं आने वाली है। जी हाँ, फिर से प्रॉब्लम्स होने वाली है बाहर के लोगों की तरफ से, या तो इनकी फैमिली की तरफ से, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में थे, अगर पहले थे, तो उस पर्सन की वजह से इनको प्रॉब्लम होने वाली है। वो पर्सन फिर से इनको रोकने की कोशिश करेगा, इनको आपकी तरफ जाने से रोकेगा, आपके खिलाफ़ लोग इनको फिर से भड़काएंगे। पूरी सिचुएशन फिर से वैसी ही होगी, पर इस बार ये इस सिचुएशन से लड़ के बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ हमेशा के लिए इनको साथ आपका देना है, ये आपसे ये बिल्कुल डेफिनेटली करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर फैमिली, फ्रेंड्स या किसी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो लोग इनको फिर से प्रॉब्लम में करेंगे, लेकिन ये इस बार आपको छोड़ के ये जाने की गलती नहीं करेंगे। देखिए इस रिश्ते का आउटकम क्या निकलने वाला है। ऐसे ही इसमें देखिए सॉर्ड्स के नीचे सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो अभी जो कुछ भी आप दोनों की लाइफ में होने वाला है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी। लोग परेशान तो बहुत करेंगे, बिल्कुल परेशान करेंगे। ये पहले जैसी सिचुएशन मैंने कहा ना कि आप लोगों को रोका जाएगा, एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जाएगी। पर इस बार ये पर्सन आपको एकदम सॉलिड बिल्कुल ये इस बार आपको खोना नहीं चाहता है। इसने ये ठान ली कि इस बार ये आपको एकदम नहीं खोएगा। चलिए एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं, है ना। एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं कि आपके जो एक्स हैं इनके साथ आपका आगे का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। देखिए द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। द हैंग्ड मैन का कार्ड बता रहा है कि जहाँ पे भी ये अटक गए थे, जहाँ पर भी ये रुक गए थे, अब ये इनको रोकने की कोशिश तो बहुत की जाएगी, इनको फिर से किसी दूसरी चीज़ों में अटकाने की कोशिश की जाएगी, कहीं हो सकता है कि इनको बहकाने की कोशिश की जाएगी। पर इस बार ये बहकेंगे नहीं, इस बार ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे, आपको एकदम खोना नहीं चाहते हैं गाइस इस बार ये। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस तरह के टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।